हाय, क्या आपने 3D प्लानिंग के बारे में सुना है? 3D प्लानिंग कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए और कितने समय के लिए करना चाहिए? आज इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय बरनवाल है और मैं एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हूं। मैंने पिछले 6 सालों में अनेकों परिवार को वित्तीय रूप से संरक्षित किया है और मैं प्रत्येक रविवार को एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूं। दोस्तों, हर इंसान को अपने 3D को सुरक्षित करना चाहिए। क्या है 3D? 3D का मतलब है डिपेंडेंस, ड्रीम्स एंड डेब्ट्स। डिपेंडेंस जो आपके अपने हैं, जो आपके ऊपर निर्भर हैं, जिनका आपके ऊपर जीवन यापन है, आपकी फैमिली। ड्रीम्स में आपके सपने मतलब भविष्य के दायित्व, जैसे बिटिया की शादी, रिटायरमेंट एंड बच्चों की हायर स्टडीज़। डेब्ट्स में है हमारे कर्ज, लोन, होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन। दोस्तों, इन तीनों को जीवन में सुरक्षित करना चाहिए। डिपेंडेंट्स, ड्रीम्स एंड डेब्ट्स, यही आपकी 3D है। पहला D है डिपेंडेंस, फैमिली मेम्बर। तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि अगर मेरी इनकम किसी वजह से बंद हो गई या मैं नहीं हूँ, तो फैमिली का जो भी मंथली एक्सपेंस है, जो उनकी नीड है, जो उनके खर्चे हैं, क्या वो आगे चलते रहेंगे और कितने सालों तक चलते रहेंगे, उसके लिए आपने क्या प्रोविज़न किया है। डेली नीड, मान लीजिए आपके परिवार की मंथली एक्सपेंस 20,000 है, बच्चा एक 2 साल का है, एक 4 साल का है, तो मान लो कि अभी 20 साल लगेगा उनको बड़ा होने में और अपने पैरों पे खड़ा होने में, तो कम से कम 20 साल तक आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, डिपेंडेंस में डेली नीड के ही बेस पर बात की जाए तो हमारे मंथली एक्सपेंस अगर हम 20,000 ऑन एन एवरेज, एक एवरेज मिडिल क्लास में 20,000 मंथली एक्सपेंस आते हैं और ड्यूरेशन हम 20 साल का लेके चल रहे हैं कि 20 साल बाद ही हमारे बच्चे अपने पैरों पे खड़े होंगे, तो महंगाई, इन्फ्लेशन जो है 5% के हिसाब से अगर मान के चलें तो हमें 75 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होगी इन 20 सालों के लिए, अपनी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए। और उसका भी ऑप्शन होगा लिक्विड कैश का, कि हमें 75 लाख रुपए लिक्विड कैश चाहिए 20 साल अपने परिवार को सर्वाइव करने का। लिक्विड कैश का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऐसा पैसा जो 7 से 10 दिनों में फैमिली को मिल जाए। अगर मैं नहीं हूँ या किसी वजह से पैसे की ज़रूरत है तो 7 से 10 दिनों में वो पैसा घर पे आना चाहिए। जैसे इंश्योरेंस का पैसा है वो 7 से 10 दिनों में घर में आ जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी है तो उसका पैसा कितने महीनों में आएगा पता नहीं। सोना है, हमेशा सोता ही रहता है, कभी रेट ऊपर हो गया, कभी नीचे हो गया। एक तो परिवार उसे बेचना नहीं चाहता, इमोशनल होता है, दूसरे बेचता भी है तो बहुत नुकसान होता है, लोग उसको समय पे सेल नहीं कर पाते। ये सब डेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये लिक्विड कैश नहीं है। अपने को क्या है कि पैसा तुरंत घर में आना चाहिए बिना किसी टेंशन के, तो 75 लाख रुपए का एक फंड होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास मान लीजिए 10 लाख की FD है तो 75 लाख से हम 10 लाख माइनस कर देंगे तो 60 लाख रुपए, 65 लाख रुपए, 65 लाख रुपए आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपके पास 5 लाख कैश भी है तो चलिए 65 लाख से 5 लाख रुपए और कम कर दीजिए तो 60 लाख का फंड चाहिए। चलिए मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए का आपके पास गोल्ड भी है तो उसको भी चलिए माइनस कर देते हैं, तभी भी आपके पास 55 लाख रुपए होना चाहिए। FD तोड़ लें, गोल्ड बेच दें, कैश भी यूज़ कर लें, उसके बावजूद भी आपकी फैमिली को 55 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी, ताकि 20 साल तक जीवन चला सकें, जब तक कि बच्चे अपने पैरों पे खड़े ना हो जाएं। दोस्तों, ये 55 लाख रुपए कहाँ से आएगा, आप इसकी व्यवस्था कैसे करेंगे, यह आप सोचिए। ये है हमारा पहला D। दूसरा D है दोस्तों ड्रीम्स, जिसके हम लोग बात किए थे। ड्रीम्स, हर इंसान के 3 ड्रीम होते हैं। वैसे तो बहुत सारे ड्रीम होते हैं, कार, बंगला, फॉरेन टूर एक्सेट्रा, लेकिन 3 मुख्य ड्रीम होते हैं। पहला है बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी और बुढ़ापा मेरा अच्छा होना चाहिए। मान लो मेरे 2 बच्चे हैं, आज मैं उन्हें पढ़ाऊँ तो 15 लाख रुपए के आसपास लगेंगे। अगर मुझे MBA कराना हो, CA कराना हो या कोई भी हाई स्टडीज़ में ले जानी हो तो आज के डेट में 15 लाख रुपये लगेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इन 3 मेन मुख्य ड्रीम्स में से पहले ड्रीम चाइल्ड एजुकेशन की बात करें।
तो आज के डेट में हमने बताया कि अगर हमने आज की डेट में अपने बच्चों को हायर स्टडीज़ में ले जाना हो तो 15 लाख रुपए कम से कम लगने हैं, और हमको ज़रूरत है 15 साल बाद की। हमारा बच्चा अभी छोटा है, 15 साल बाद उसकी आवश्यकता है। अगर महंगाई हम 5% लेके चलते हैं तो भी हमको 30 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, और उसका समय भी फिक्स होगा दोस्तों कि जब उसको उस स्टडीज़ के लिए एडमिशन या वटेवर, तो उसको हमको ऑन द स्पॉट 15 लाख रुपए चाहिए। दोस्तों दूसरा जो मैंने ड्रीम बताया, मुख्य ड्रीम, वो चाइल्ड मैरिज। दोस्तों आज के डेट में ऑन एन एवरेज एक मिडिल क्लास में एक बिटिया की शादी हो रही है तो आप भी मानोगे इस चीज़ को कि 10 लाख रुपए का खर्च है आज की डेट में। अगर हमको 20 साल बाद चाहिए, बेटी हमारी 2 साल की है, 4 साल की है, हमको 20 साल बाद शादी करनी है, तो 5% इन्फ्लेशन महंगाई मान के चला जाए तो दोस्तों हमको 35 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, और इसका भी समय फिक्स है। जब बिटिया की शादी तय हुई उसके बाद हमको उसी डेट पे वो पैसा चाहिए। दोस्तों तीसरा हमने जो ड्रीम बताया वो है रिटायरमेंट। दोस्तों इस ड्रीम्स पे तो हमारे ढेर सारे वीडियोस हैं, ठीक है, वो सारे वीडियोस को मैं लिंक भी दे दूँगा आपको, आप उन सारे वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। रिटायरमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दोस्तों आज हम लोग एग्जांपल एक लिए थे, एक अनुमान लगाए थे कि 20,000 रुपये आज के डेट में हमारे घर का खर्च है। हम रिटायर होंगे तो 25 साल बाद होंगे या 20 साल बाद होंगे, और महंगाई 5% मान ली जाए तो हमको उस समय आज से 25 साल बाद 50,000 रुपये महीने पर मंथ हमको खर्च चाहिए। और इसका जो इम्पोर्टेंस है वो ऑन सर्वाइवल पे है। हो सकता है कि रिटायरमेंट के बाद हम 20 साल जी जाएँ, 25 साल जी जाएँ, 10 साल जी जाएँ, जब तक जिएंगे तब तक हमको 50,000 रुपये इन्फ्लेशन के हिसाब से लगेगा। दोस्तों अब आपको इसके बारे में सोचना है कि आपको ये कैसे मिलेगा। मतलब बच्चे की पढ़ाई के लिए 30 लाख, बिटिया की शादी के लिए 35 लाख, बुढ़ापे में 50,000 रुपये महीना, ये कौन देगा, कहाँ से देगा? ये सेकंड प्लानिंग होनी चाहिए लाइफ में। पहले क्या है, डिपेंडेंट्स है कि उनको सिक्योर करिए। अगर मैं नहीं हूँ, कोई भी रीज़न है, तो मेरी फैमिली को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर सेविंग करना है ताकि मेरे सपने, मेरे दायित्व मेरे पूरे हों जो मैंने अपने बच्चों को दिखाए हैं, या मेरा जो बुढ़ापा है ये अच्छे से सर्वाइव हो। यह है हमारा सेकेंड डी। अब नंबर 3 पे चलते हैं, तीसरे डी पे, और वो है डेब्ट, कर्ज, लोन। जैसे एक कर्ज लोन हम ये मान चलते हैं कि सपोज़ होम लोन हमने लिया हुआ है, सपोज़ हमने 50 लाख का होम लोन लिया हुआ है और 20 साल के लिए लिया हुआ है, और अगर इंटरेस्ट रेट 9% है, ऑन एन एवरेज 9% होम लोन का होता है, तो 9% है तो हमको अपने लोन अमाउंट का 2.5 गुना, लगभग 1,20,00,000 रुपये हमको पेमेंट करने होंगे। कार लोन की बात कर लें तो अगर हमने सपोज कार लोन लिया हुआ है, अगर हमने 10 लाख का कार लोन लिया हुआ है, तो अगर 5 साल के लिए लिया हुआ है और इंटरेस्ट रेट 10% है तो हमको लगभग 1.5 गुना यानी लगभग 15 लाख रुपए हमको पेमेंट करने पड़ेंगे 5 सालों में। दोस्तों अगर हमने बिजनेस लोन लिया हुआ है, सपोज हमने 1 CR का 1 करोड़ का बिजनेस लोन लिया हुआ है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, डजंट मीन कि मतलब ये तीनों लोन आपके पास होंगे, किसी के पास हो सकते हैं। तो अगर बिजनेस लोन 1 करोड़ का हमने लिया हुआ है और अगर 10 सालों के लिए लिया हुआ है और उसका इंटरेस्ट रेट अगर 12% है तो हमको लगभग दुगुना यानी कि लगभग 2 करोड़ रुपए हमको पेमेंट करने होते हैं। दोस्तों पता करिए कि आपके होम लोन में मार्गेज इंश्योरेंस है कि नहीं, कार लोन में मार्गेज इंश्योरेंस है कि नहीं, बिजनेस लोन में मार्गेज इंश्योरेंस है कि नहीं, ताकि अगर कुछ हो जाए तो बैंक इंश्योरेंस से वो पैसे ले लेगी और हमारा घर अगर कुछ हो जाता है तो हमारा घर बैंक के पास नहीं जाएगा, या हमारा कार नहीं जाएगा, या हमारी फैक्ट्री, हमारा बिजनेस बंद नहीं होगा इसलिए कि हम लोन नहीं दे पाए। तो अगर मार्गेज इंश्योरेंस है तब तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले अपने डिपेंडेंट को सुरक्षित करते हैं, उसके बाद अपने ड्रीम दायित्वों को सुरक्षित करते हैं, फिर कुछ समय बाद अपने कर्जों को भी सुरक्षित कर लेते हैं ताकि उनके परिवार में कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। दोस्तों अब मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। मैंने आपसे पूछा सपोज़ कि आपने होम लोन ले लिया है, आपने कहा हाँ ले लिया। फिर मैंने पूछा आपने कार लोन लिया, आपने कहा हाँ ले लिया। फिर मैंने पूछा कि आपने बिजनेस लोन लिया, आपने कहा हाँ ले लिया। फिर मैंने पूछा क्यों आपने होम लोन, कार लोन या बिजनेस लोन क्यों लिया? आपने कहा क्योंकि घर लेना ज़रूरी था, महीना महीना भरना था तो होम लोन ले लिया। आपने कहा क्योंकि कार लेना ज़रूरी था, महीना महीना भरना था इसलिए ले लिया। आपने कहा क्योंकि बिजनेस बढ़ाना ज़रूरी था, महीना महीना भरना था तो बिजनेस लोन ले लिया।
अब मैं आपसे पूछता हूँ कि परिवार की सुरक्षा भी तो आपको महीना महीना भर के मिलती है, तो वो क्यों नहीं लेते? अगर घर ले सकते हैं, कार ले सकते हैं, आजकल तो मोबाइल फ़ोन भी ले रहा है EMI पे, तो परिवार की सुरक्षा क्यों नहीं ले सकते? आप लोन के लिए 9% भर सकते हैं, इंटरेस्ट ओनली 12% भर सकते हैं, तो जीवन बीमा के लिए 2% क्यों नहीं? दोस्तों, LIC के प्लेटफॉर्म पे 1 करोड़ मैच्योरिटी के लिए अगर आप 1 करोड़ रुपए की फंडिंग करना चाहते हैं तो आप 21 सालों के लिए, तो आपको सिर्फ 2% ही पे करने हैं, इंटरेस्ट ओनली, पूरी EMI नहीं देनी आपको। हम ज़्यादातर चीज़ें EMI पे खरीदते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते, घर, कार, बिजनेस के लिए पूंजी, यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन भी, इंश्योरेंस की किस्त भी तो EMI पे आती है। अगर आप सब कुछ EMI पे खरीद सकते हैं तो जीवन बीमा भी तो EMI पे मिल रही है। दोस्तों, एक और बात, लोन में आपने जितना अमाउंट लिया है उसमें ब्याज देते हुए उसका 2.5 गुना जमा करना पड़ता है। मैंने पीछे बताया है, यहाँ पे आपको सिर्फ ब्याज देना है और पूरा पैसा मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ जाता नहीं, आता है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी अपनी 3D प्लानिंग कीजिए, क्योंकि ये सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा काम है आपको एजुकेट करना, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ जागरूक करना चाहता हूँ। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।